अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, कैसे हैं? उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं जो कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू ही ऐसा होता है कि लोगों को डीमोटिवेट करना, उनको कुछ ऐसी बातें करके डीमोटिवेट कर देना। क्योंकि मैं समझता हूं कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो जाना ये बड़ी बात है, लेकिन कुछ लोगों के पास जस्ट एक ही गोल होता है, जस्ट एक ही उम्मीद होती है जिसको लेकर वो अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उनको एक्टिव नहीं देखना चाहते या उनको किसी मुकाम पे नहीं देखना चाहते, तो वो इनकी हिम्मत को तोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा नाइंसाफ़ी वो करते हैं उनके साथ। तो हमें इन लोगों से थोड़ा सा, या इन लोगों को चाहिए कि वो दूसरे लोगों को डिमोटिवेट, क्योंकि उनके पास जस्ट एक ही उम्मीद होती है जिसको लेकर वो जा रहे होते हैं। तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ जो इससे ही रिलेटेड है, और उन लोगों के लिए जो कि अपने गोल या अपनी जो उन्होंने एक मंजिल तय कर ली है कि मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है, और उसके रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनकी बातों पे गौर करके अपने असल जो उनका पर्पस है, जो उनका जो अक्सर मकसद है, जहाँ पे वो जाना चाह रहे हैं, जो उनका जो गोल है वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की बातें सुन के वो वापस आ जाते हैं उस गोल से अपने से। तो उनको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए ये मैं स्टोरी सुनाना चाह रहा हूँ कि लोगों की बातों पे ज़रा भी ध्यान नहीं देना। अगर आप चाहते हैं कि आपने किसी अपनी मंजिल पे पहुंचना है, अपना गोल जो आपने बना लिया है कि मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है, हर लिहाज में मैंने पहुंचना है, लेकिन लोगों की बातों को सुन के आप वापस आ जाते हैं अपने गोल से और डीमोटिवेट हो जाते हैं, और उन लोगों को भी हैरानगी है जो उनको इस तरह के मशवरे दे देते हैं कि आप इस तरह ना करें, ना करें। आप बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी करते हैं उन लोगों के साथ। तो मैं आपको एक इसी से रिलेटेड एक बनी हुई कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा ना एक कुएं में एक मेंढक गिर गया, तो उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि बचाओ बचाओ बचाओ। पास ही मेंढकों की एक बस्ती थी, वहाँ से एक मेंढक आया, उसने कोशिश की कि वो इसको बचाए, वो भी बचाते बचाते वो भी कुएं में गिर गया। तो दोनों ने आवाज़ लगाना शुरू कर दी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो एक और मेंढक आया, उसने भी को ट्राई की कि उनको बचाए, वो भी उनको बचाते बचाते वो भी कुएं के अंदर ही गिर गया। करते कराते ऐसा हुआ कि सारी बस्ती ही कुएं के गिर्द आके जमा हो गई। तो लोग, उनको पता चल गया कि जो बचाने की कोशिश करता है वो कुएं में गिर जाता है। लिहाजा सारे लोग, सारे जो मेंढक थे वो कुएं के अराउंड जमा हो के, इर्द गिर्द जमा हो के, उन्होंने कोशिश कर बस यही मोटिवेट करना शुरू कर दिया कि निकलो निकलो, आप निकल सकते हो, आप निकल सकते हो, निकलो निकलो। तो दो मेंढकों ने ट्राई करना शुरू कर दी, वो निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन फाइनली वो थक गए, और जब वो निकल ना पाए तो दो मेंढक तो बिल्कुल ही थक गए कि वो निकलने की कोशिश करते रहे कि निकल ऊपर थोड़ा सा चढ़ते फिर गिर जाते, चढ़ते फिर जाते। तो मेंढक जो कुएं की साइडों पे खड़े थे उन्होंने कहा लो जी, अब ये बचते नहीं हैं, अब इन्होंने मर जाना है, क्योंकि अब ये थक गए हैं, अब ये गिर गए हैं, अब इन्होंने मर जाना है। तो वो जो दो मेंढक जो कोशिश कर रहे थे निकलने, उन्होंने जब वो उन दूसरों मेंढकों की आवाज़ सुनी कि वो लोग उनको कहना शुरू हो गए, मेंढक उनको कहना शुरू हो गए कि आप निकल नहीं सकते, अब आप नाकाम हो गए हो, आपने मर जाना है। तो वो इतने डीमोटिवेट हुए कि जो पहले कोशिश कर रहे थे, फुली कोशिश थी उनकी निकल जाने की, तो जो ही उनकी कानों में उन दूसरे मेंढकों की आवाज़ आई कि आपने अब मर जाना है, आप अब नहीं ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो वो बिल्कुल ही हिम्मत हार गए और फाइनली वो मर गए। और एक मेंढक को देखा कि वो मुसलसल कंटिन्यूसली कोशिश करता जा रहा है, करता जा रहा है। लोग ऊपर से, मेंढक ऊपर से कह भी रहे हैं कि यार इसने भी नहीं आना है, इसने भी नहीं आना है, इसने भी मर जाना है, लेकिन वो मुसलसल कोशिश किए जा रहा है किए जा रहा है। तो फाइनली एट द एंड वो बाहर आ गया। तो दूसरे मेंढकों को बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो भी मेंढक था, ये भी मेंढक है, लेकिन ये कैसे बाहर निकल आया। तो उसको बाद में जब वो बाहर आया तो उसको लोगों ने, उस दूसरे मेंढकों ने पूछा कि दूसरे तो दोनों मर गए, तो आप कैसे बाहर आ गए। तो उसने कहा हाँ, मतलब मीन्स के उसको, उसके कानों में आवाज़, वो बहरा था। उसने पूछा क्या, वो मर गए, वो आपने क्या कहा। तो दूसरे मेंढकों को पता चल गया कि ये तो बहरा है। रिज़ल्ट इसका ये निकला कि दूसरे मेंढक जो कि कुएं की साइडों पे खड़े थे, उसके उनकी डीमोटिवेट करने की जो आवाज़ें थी कि इन्होंने मर जाना है, इन्होंने निकलना नहीं है, ये मर जाएंगे, अब ये बचते नहीं, दो मेंढकों ने तो सुन लिया कि अब इन्होंने नहीं निकलना है,
थी। दो मेंढकों के कानों में इनकी लोगों की जो बाहर है जस्ट मशवरे देने वाले हैं कि इन्होंने निकलना नहीं है, इन्होंने मर जाना है, तो वो उनके कानों में आवाज़ गई, वो इंटरनल डिमोटिवेट हो गए, जो कोशिश कर रहे थे तो वो मर गए। लेकिन थर्ड वाला जो था मेंढक, जिसने इनकी आवाज़ सुनी तक नहीं थी, वो अपनी कोशिश को मुसलसल करता रहा और फाइनली वो कामयाब हो गया और अपनी लाइफ को बचा गया। तो वो बहरा था। दुनिया के मामलात में भी मैं इसी तरह आपको एक स्टोरी सुनाई है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएं, अपने गोल को अचीव कर लें, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टोरी को रिलेटिव बनाते हुए कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं या कुछ कर जाऊं, तो लोगों की बातों पे ध्यान ज़रा नहीं देना। वैसे भी कहते हैं कि अगर आपका सफ़र लंबा हो ना, तो एक्स्ट्रा बोझ, जो किसी के साथ गुस्सा कर लिया, किसी के साथ हसद कर लिया, किसी की बात को दिल पे लगा लिया, इस तरह का बोझ अपने साथ लेके चलना नहीं चाहिए। बस जस्ट उतना ही है, क्योंकि हमारा सफ़र लंबा है, पहुंचना है, तो ये जो एक्स्ट्रा बोझ आप गुस्से का, हसद का, चोरी का और लोगों की बातों को दिल पे लगाने का जो अपने साथ उठा लेते हैं, तो मंजिल उतनी ही मुश्किल हो जाती है। आज की स्टोरी यही है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो लोगों की बातों पे ध्यान देना मत कीजिए, तो इंशाल्लाह आप एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाएंगे।